कल किन किन लोगों ने एकादशी का व्रत रखा और सच बताना, सुबह उठते ही सबसे पहले क्या सोचा? आज तो गरम गरम परांठे खाऊंगी। व्रत वाले दिन तो बहुत बड़े शांत, सीधा सीधे साधे बन जाते हैं हम लोग। और अगले दिन ऐसे लगता है जैसे पूरी दुनिया का खाना आज ही खाना है। कुछ लोग तो 12 बजे से ही सोच लेते हैं, बस अब तो व्रत खत्म, चाय बना लेते हैं। किन किन लोगों के साथ ऐसा होता है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन यहीं पर छोटी सी गलती कर देते हैं। व्रत रखना आसान है, लेकिन उसे सही तरीके से पूरा करना ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्ते दोस्तों, कल फाल्गुनी एकादशी, आंवला एकादशी का व्रत रखा था। पूरे श्रद्धा भाव से मैंने भी रखा था, आप लोगों ने भी रखा होगा। लेकिन आज मैं आपसे ज़रूरी बात करने वाली हूँ। एकादशी के अगले दिन हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली और ज़रूरी बात है पारण। व्रत खोलना भी उतना ही पवित्र है जितना व्रत रखना। सुबह उठकर स्नान करें, फिर भगवान विष्णु का स्मरण करें। अगर घर में तुलसी है तो तुलसी को जल चढ़ाएं। तुलसी तो हर घर में मिलती है, हर घर में तुलसी है। पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर खुद भोजन करें। जल्दबाजी में उठते ही चाय पी लेना या कुछ खा लेना, यह सही तरीका नहीं है। व्रत का समापन भी श्रद्धा और नियम से होना चाहिए। एकादशी के बाद शरीर बहुत हल्का होता है, पूरा दिन उपवास में रहता है। इसलिए अगले दिन भारी तला भुना हुआ मसालेदार खाना तुरंत नहीं खाना चाहिए। मैं भी आज जल्दी उठी हूँ और जल्दी नहा धो के मैंने सोचा कि सबसे पहले कल व्रत किया था, तो आज अपनी पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद ही खाना खाते हैं। हल्का सात्विक भोजन ले, धीरे धीरे सामान्य खाना शुरू करें। याद रखिए, व्रत शरीर की भी शुद्धि करता है। अगर तुरंत ज़्यादा भारी खाना खा लेंगे तो शरीर पर असर पड़ता है। तो हर चीज़ का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शरीर है तो सब कुछ है, अगर शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एकादशी के दिन बाद दान करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपके घर के आसपास गरीब लोग रह रहे हैं, उनका हेल्प करनी चाहिए, उनको दान देना चाहिए। ज़रूरी नहीं बड़ा दान दो, अपनी श्रद्धा से थोड़ा अन्न, फल, अपना जो प्रसाद बनाते हो वो प्रसाद, या किसी ज़रूरतमंद को भोजन करवा दो। अगर संभव हो तो गाय को रोटी खिलाएं। गाय को रोटी तो डेली खिलाओ, मैं भी खिलाती हूँ। पक्षियों को दाना डालें। मेरे घर के सामने पार्क है, मैं भी दीवार पे दाने डालती हूँ। दान से व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। व्रत भी हमारा जब ही सफल होता है जब हम अपने हाथ से कुछ निकालते हैं। सबसे ज़रूरी बात, व्रत सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है। अगर व्रत रखें और गुस्सा करें, झगड़ा करें, किसी का दिल दुखाएं, तो फिर व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। एकादशी हमें सिखाती है संयम, शांति और श्रद्धा। अगले दिन बहुत ज़्यादा सोना, बहुत ज़्यादा खाना, या फिर तुरंत सामान्य जीवन में लापरवाही, ये सब चीज़ें व्रत के प्रभाव को कम कर देती हैं। उस दिन थोड़ा शांत रहें, भगवान का नाम लेते रहें। मैं भी पहले सोचती थी गाइस कि व्रत बस एक दिन की बात है, लेकिन धीरे धीरे समझ आया असली परीक्षा अगले दिन होती है। मैं भी पहले गलती कर देती थी, लेकिन मैंने भी ऐसे ही कहानियाँ पढ़ी, कुछ सोचा, कुछ समझा, उसके बाद मैं भी ऐसे ही करने लगी। भगवान हमारी भावना देखते हैं, दिखावा नहीं। अगर आपने भी कल एकादशी का व्रत रखा था तो आज इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये सब चीज़ें अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हमारा व्रत अधूरा रह जाएगा। इसी में गाइस मुझे एक कहानी याद आ गई है।
तो मैं आप लोगों को वो कहानी भी सुनाने जा रही हूँ। मैं आपको एक छोटी-सी कहानी सुनाती हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं है। मेरा ब्लॉग फुल देखना है। एक गाँव में एक बुजुर्ग माताजी रहती थी। वो हर एकादशी का व्रत बहुत श्रद्धा भाव से रखती थी। पूरे दिन भगवान का नाम लेती थी, भजन करती थी। लेकिन एक बार क्या हुआ, उन्होंने पूरे नियम से व्रत रखा, लेकिन अगले दिन पारण करते समय जल्दी में बिना भगवान को भोग लगाए ही खाना खा लिया। उन्हें लगा कोई बात नहीं, व्रत तो रख लिया ना। उसी रात उन्हें सपना आया। सपने में भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है, लेकिन व्रत का समापन भी उतना ही जरूरी है जितना व्रत रखना। सुबह उठकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उसी दिन उन्होंने कभी भी पारण बिना पूजा के नहीं किया, और कहते हैं उसके बाद उनके घर में हमेशा शांति और सुख बना रहा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? व्रत सिर्फ एक दिन भूखे रहने का नाम नहीं है। उसका हर नियम, हर भावना मायने रखती है। इसलिए मैं आप सबको कह रही हूँ, एकादशी के बाद छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज ना करें, और अपनी भक्ति से और अपने अंदर की जो एक जगती है, एक भावना जगती है भक्ति की, उसको पूर्ण निभाए। एकादशी का जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें बहुत कुछ मिलता है। घर में सबसे बड़ी बात है, घर में शांति मिलती है। एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहती हूँ, व्रत हम लोग इसलिए नहीं रखते कि लोग हमें धार्मिक कहें। हम व्रत इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें अंदर से शांति चाहिए, हमारे घर में शांति चाहिए। कभी आपने ध्यान दिया है, जब हम एकादशी रखते हैं तो दिन भर मन में बार बार भगवान का नाम आता है, और जब हम व्रत नहीं रखते हैं तो एक बार सुबह ही पूजा कर लेते हैं, फिर शाम को दिया धूप अगरबत्ती कर लेते हैं। थोड़ा भी गलत करने में खुद भी रुक जाते हैं। जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन असल में व्रत हमें बदलने के लिए आता है कि रोज हमारे मन में ऐसी ही भावना होनी चाहिए। और अगर एक दिन व्रत हमारे अंदर थोड़ा सा धैर्य और शांति और थोड़ी सी भी सकारात्मक सोच ला दे, तो समझिए व्रत हमारा सफल है, हमारा डेली का भगवान का ही व्रत है। क्योंकि भगवान को हमारे खाने या ना खाने से ज़्यादा हमारे व्यवहार से फर्क पड़ता है। अगले दिन भी हम मीठा बोलें, किसी का दिल ना दुखाएं, घर में प्यार से रहें, घर को अपने को प्यार से संजो के रखें, पूरे घर वालों के साथ खुश रहें, तो वही हमारा असली पारण है। इसलिए अगली बार जब भी व्रत रखें तो सिर्फ नियम मत निभाइए, उस भावना को अपने जीवन में उतारिए। यकीन मानिए, धीरे धीरे जिंदगी में खुद बदलाव दिखेगा। भगवान हमें सिखाते हैं संयम, श्रद्धा और संतुलन। बस इन्हीं 3 बातों को पकड़ लीजिए, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाता है। जय श्री हरि हरि, जय श्री विष्णु भगवान की। अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलूंगी अगले एक प्यारे से ब्लॉग में। तब तक के लिए सभी को जय श्री हरि नारायण, जय श्री हरि नारायण।